स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के बारे में मैं गांव से बिलोंग रखता हूं। मैं डेल्टा 2 का निवासी हूं, RWA में भी काम कर रहा हूं, गांव से BDC हूं। मैं दोनों जगह बात करूं, उन्होंने धरातल पे काम किया है। कैंपिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से विकास का कार्य कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर की एक पहचान बनाए हैं। जेवर एयरपोर्ट को ले लो या जो भी ले लो, और अभूतपूर्व कार्य रहा। आज की डेट में कोई सा भी रास्ता हो, चाहे PWD से कराया हो, उन्हें अपने सांसद निधि से कराया हो, आज की डेट में रास्ते बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है समस्या का समाधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से नहीं निकाला, लोगों को विश्वास भी है। स्थानीय सांसद लाजवाब है, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। और देखो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी बड़ी है, समय का थोड़ा सा अभाव हो ही जाता है, लेकिन अफलातून। जो डॉक्टर साहब ने यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब सांसद बने थे, तो उनका एक सपना था कि जेवर एयरपोर्ट को लेके यहाँ पे एयरपोर्ट बना जाए और एक जो गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट है इसको एक इंडस्ट्रीज का हब दिया जाए। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कार्यकाल कैसा रहा है? स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के बारे में मैं गांव से बिलोंग रखता हूं। मैं डेल्टा 2 का निवासी हूं, RWA में भी काम कर रहा हूं, गांव से BDC हूं। मैं दोनों जगह बात करूं, उन्होंने धरातल पे काम किया है। रही लोगों की जो जनसंवाद का माध्यम है ना, लोगों की समस्या पूछने का यही माध्यम होता है, हालचाल पूछने का। वो गांव में तो जाते नहीं। गांव में जाते हैं, हमारे गांव में जाके देखिए, हर 15 दिन में 2 महीने में ब्याह में शादी में सब जगह आते हैं। कौन कहता नहीं आते? कहने में करने में बहुत अंतर है। धरातल पे काम करते हैं, बहुत अच्छी वो है। डेवलपमेंट किस प्रकार से देखा कि कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर को उनके कार्यकाल में एक अलग पहचान मिली, कैसी पहचान मिली? पहचान उनकी ऐसे मिली, आज की डेट में कोई सा भी रास्ता हो, चाहे PWD से कराया हो, उन्हें अपने सांसद निधि से कराया हो, आज की डेट में रास्ते बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है समस्या का समाधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से नहीं निकाला, लोगों को विश्वास भी है। धरातल पे काम करते हैं 100%। इस बार बहुत अच्छी वापसी कर रही है डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब की वापसी से आप आइडिया लगा सकते हो, त्रिपुरा के जो प्रभारी बनाए हैं, तो मोदी जी ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो बनाया होगा उनको। जो सीटें जीती भी हैं तो इसीलिए तो बनाया उन्होंने, जब कुछ जिम्मेदारी उनके अंदर है। बहुत अच्छा कार्यकाल है उनका। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमें। और एक चीज़ और बता दूं उनके लिए, जो DMIC है ना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, ये 50 साल बीजेपी को डिगाने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छी कॉरिडोर की जो योजना चल रही है इसमें, तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा हमारे अगले आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मिल रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से विकास का कार्य कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर की एक पहचान बनाए हैं। जेवर एयरपोर्ट को ले लो या जो भी ले लो, और अभूतपूर्व कार्य रहा। तरीके से काम रहा। जो भी स्थानीय सांसद हैं, क्या आप लोगों ने देखा विकास को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट में? देखिए, ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में और हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो एक सराहनीय कार्य है और विकास की गति बहुत तेज़ी से चल रही है। और मैं कहूँगा आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और हमारे माननीय सांसद जी और यहाँ विधायक जी भी सराहनीय कार्य करते हैं। अब की बार 400 पार। 400 पार यहाँ की बात और करें अगर काम की आप लो तो कौन सा काम ऐसा है जो इस भारतीय जनता पार्टी के टाइम में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ना हुआ हो? जो पिछले 70 छोड़ो, उससे भी पहले से जो काम नहीं हुए थे वो पिछले 9 साल में संपूर्ण हो चुके हैं। अब उन संपूर्ण कार्यों को अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो ना तो समय इतना आपके पास है और ना मेरे पास है। स्थानीय सांसद के लिए क्या कहना है? स्थानीय सांसद लाजवाब है, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। और देखो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी बड़ी है, समय का थोड़ा सा अभाव हो ही जाता है, लेकिन अफलातून, लाजवाब। क्या कहेंगे? अभी भाजपा शासन है, भाजपा के ही सांसद हैं यहाँ पे, किस तरीके से डेवलपमेंट आप लोगों को दिख रहा है? डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे क्राइम वगैरह में भी बहुत फ़र्क पड़ा है और लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत सही हो रहा है। और इनके साथ वैसे भी बीजेपी के उसमें जो है पहले के शासन रहे हैं, इस शासन में बहुत फ़र्क पड़ा है देखने में। व्यक्तिगत डॉक्टर महेश शर्मा की अगर बात करें तो व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि लोगों से मिल नहीं पाते हैं, आप लोगों से किस तरीके से? नहीं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं आप। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि हमारे स्थानीय सांसद जनता से कितना मिल पाते हैं, बहुत लंबा लोकसभा क्षेत्र है, जनता से मिलना तो कम होता है।
इस प्रकार से जैसे अब ये कार्यक्रम रखा हुआ जन संवाद कार्यक्रम के तहत जनता अपनी बात बुखार बिंदु से सांसद जी से कह सके, क्योंकि सांसद जी और विधायक जी जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक जनता के बीच की एक कड़ी होते हैं, सरकार तक पहुंचाने कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जन संवाद के माध्यम से हम लोग जनता अपने कार्य, अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी परेशानी वो कह सकें। स्थानीय सांसद जी का जो कार्यक्रम है या जब से सांसद बने हैं यहाँ गौतमबुद्ध डिस्ट्रिक्ट में, मैंने ये देखा है कि सांसद जी का इतना व्यस्त प्रोग्राम होता है वेलफेयर को काम को लेके। हर आम आदमी को तो नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी जो टीम है वो बहुत मजबूती से काम करती है और ऐसा संवाद है वो फीडबैक सांसद जी के पास में जाती है। किस क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था क्या है, रूरल एरिया में क्या है, रोड की व्यवस्था कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि एक सांसद महोदय जो राजस्थान से बिलोंग करते हुए यहाँ सांसद बने, मुझे बहुत हर्ष है। और जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं वो वाकई में आज इतनी भीड़ जो दिख रही है आपको भी महसूस हो रहा होगा, हमें भी महसूस हो रहा है। और जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो पिछली सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार को लेके, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके जो मुद्दे उछालती थी, वो आज कहीं न कहीं कोने कुचरे में डूबती दिखाई देती है। क्योंकि वापसी हो रही है बीजेपी की, 84 में वापसी नहीं, आप 2046 की बात करिए। कैसे गठबंधन जो बना है, इंडिया नाम खूबसूरत सा मिला, उसको क्या कहेंगे? देखिए, किसी आदमी को अगर इतना आदमी को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर मैंने अपनी जगह पे अगर काम किया है ना, तो इतने लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वो माला है जो कच्चे धागे की तरह है, पता नहीं कब टूट जाए। ये वो गठबंधन है। लोगों को आज जो काम दिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली में G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, अपने आप में एक हर भारतीय के नागरिक के तौर पे हमें बहुत गौरव होता है और हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। खासकर जो युवा है, युवा पीढ़ी इस देश का भविष्य है और आने वाले टाइम में मोदी जी को इतना बहुमत मिल जाएगी कि उनको डोर टू डोर कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के यहाँ सांसद रहे, एक अलग पहचान मिली गौतम बुद्ध नगर जी। किस तरीके से मानते हैं? मोदी जी जो डॉक्टर साहब ने यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब सांसद बने थे, तो उनका एक सपना था कि जेवर एयरपोर्ट को लेके यहाँ पे एयरपोर्ट बना जाए और एक जो गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट है इसको एक इंडस्ट्रीज का हब दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, किसान खुशहाल हो, जो गरीबी तबके के लोग हैं उनको भी रोजगार मिले और एक ऐसी व्यवस्था हो कि पूरा ये जो गौतम बुद्ध नगर है ये वर्ल्ड लेवल पे एक अलग ही उसकी पहचान हो। ये जो डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी का जो सपना है वो कहीं न कहीं हकीकत में बदलते देखते हैं।